स्ट्रेस इसके पहले मैं एक वीडियो डाली थी जो आपको वो 6.2 की डाली थी मैंने क्लास 7 में। आज हम लोग क्लास 7 में एक्सरसाइज 6.2 हो चुकी है जो अब 6.3 पे जो डिस्कस करने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की एक्सरसाइज है। उसमें ऐड सब्ट्रैक्ट टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उस पर डिस्कस करेंगे स्टूडेंट। लेट बी स्टार्ट नाउ एक्सरसाइज 6.3 क्लियर स्टूडेंट्स। लेट सी स्टूडेंट्स क्या ऐड बाय हॉरिजॉन्टल मेथड यानी हॉरिजॉन्टल मतलब होता है रो मेथड। क्या होता है रो मेथड से किसी भी दिए गए नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है देखो बेटा। सबसे लिखेंगे 2x प्लस के 5y माइनस के 9z एंड इधर लगाएंगे प्लस 4x प्लस 3y माइनस के 2z। अब क्या करेंगे सबसे पहले x वाला लाएंगे 2x प्लस के 4x प्लस 5y बेटा प्लस 3y माइनस के 9z माइनस के 2z। तो अब करेंगे बेटा 4 2 कितना हो बेटा 6x 5 3 कितना हो बेटा 8y माइनस माइनस जो 9 2 कितना हो बेटा 11। ये आपका क्वेश्चन नंबर पहले का जो आंसर था वो आया 6x प्लस 8y माइनस 11z। क्लियर फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर बी 4x स्क्वायर y प्लस 2xy स्क्वायर कॉमा माइनस x स्क्वायर y 5xy स्क्वायर एंड 7x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस xy स्क्वायर। इन क्वेश्चंस को क्या करना है ऐड करना है। चलिए ऐड करेंगे बेटा। तो 4x स्क्वायर y प्लस के 2xy स्क्वायर हम यहाँ प्लस लगाएंगे बेटा और प्लस को मतलब माइनस से कराएंगे क्या हो जाएगा माइनस x स्क्वायर y माइनस 5xy स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस के xy स्क्वायर। अब हम इधर क्या देखते हैं ये सब कुछ कर लिया हमने। अब हम क्या करेंगे पहले x स्क्वायर y लाएंगे। सबसे पहले लाएंगे तो 4x स्क्वायर y प्लस x y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर y प्लस 2xy स्क्वायर माइनस 5xy स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर y स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सही है। अब देखेंगे x स्क्वायर y से x स्क्वायर y। अब देखते हैं x y स्क्वायर दिया है एक दिया x y फिर लिखा है x स्क्वायर y। चलिए तो प्लस के 4x स्क्वायर y माइनस 4x माइनस x स्क्वायर y यानी कि 3x स्क्वायर y। अब लिखा है x y स्क्वायर और x y स्क्वायर x y स्क्वायर यानी 2 over 3x y स्क्वायर माइनस के 5x y स्क्वायर प्लस 7x स्क्वायर y स्क्वायर। तो हम लिखेंगे y से 7x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर y माइनस 2x y स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर 3 था जो आप लगाएंगे इस टाइप से। आ सकते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सी कैसे लगेगा तो देखेंगे ब्लैक व्हाइट बोर्ड में स्पेस कर बेटा। क्वेश्चन नंबर सी क्या है 3x स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 4y स्क्वायर एंड 4x स्क्वायर 6xy माइनस 2y स्क्वायर। इसको भी ऐड करना है लेकिन ये 3x स्क्वायर प्लस 12xy
प्लस 4y² प्लस 4x² माइनस 6xy प्लस 2y²। क्या दिलाएंगे 3x² प्लस के 4x² प्लस के 12xy माइनस के 6xy माइनस के प्लस के 4y² माइनस के 2y²। अब हमने कर दिए 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। अब सॉल्व करेंगे बेटा। चलिए 3x² प्लस 4x² इक्वल टू 7x²। 12xy में 6xy ले जाएंगे प्लस के 6xy और 4y² y 2y²। ये क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की ओर। क्या रहा है 8xy 4yz 3zx 7xy yz minus zx and minus 4xy 7yz minus 9zx। इसको ऐड करना है। चलिए ऐड करते हैं बेटा 8xy माइनस के 4yz प्लस 3zx प्लस 7xy प्लस yz माइनस के zx प्लस माइनस माइनस 4xy माइनस के 7yz माइनस के 9zx। अब इसको क्रम से लाएंगे बेटा। क्रम से कैसे लाएंगे देखेंगे बेटा। सबसे पहले xy लगाएंगे 8xy। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके बाद ढूंढेंगे xy कहां बेटा प्लस के 7xy। अब ढूंढेंगे xy कहां पर है माइनस 4xy। क्लियर। अब yz लगाएंगे माइनस के 4yz प्लस के yz और माइनस के 7yz। अब zx लगाएंगे प्लस के 3zx माइनस के zx माइनस के 9zx। ये लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बढ़ाएंगे 8xy प्लस के और 7xy प्लस के दोनों बढ़ाएंगे 8 7 15xy माइनस के 4xy प्लस माइनस के 4yz माइनस के 7 4 के तो माइनस के 11yz प्लस के yz प्लस 3zx माइनस 9 10zx। तब इसको बेटा 15xy में से आप घटाएंगे 4xy बनना चाहिए 9 और 11xy माइनस 11yz माइनस के yz माइनस के 10 माइनस के 7zx। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन पहला जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया आप इसको नोट कर लीजिए। मैं अगला क्वेश्चन बताता हूं आपको। अभी हमने जो आपको एडिशन बताया है अलजेब्रा के वो आपको हम बता रहे थे हॉरिजॉन्टल मेथड से अब ऐड ही करना है बट थोड़ा सा रूल चेंज करना है। अब हम लोग इसको वर्टिकल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉलम मेथड से दिए गए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को कैसे ऐड करके देखने का। पहला देखो हमने सॉल्व करना हम लोगों लिखा 2a प्लस के 5b माइनस के 4c। अगला बन दिया 3a माइनस के 2b प्लस के 6b 6c। इसका अगला दिया माइनस के 5a 8b माइनस के 2c। अब इसको सॉल्व करना क्या करना है ऐड। क्या करना है बेटा ऐड। हम देखते हैं ये प्लस के 3 टू कितना को 5 3 टू 5 प्लस के माइनस के 5 क्या हो गया खत्म यानी कि 0। कितना बचा बेटा यहाँ से 0 प्लस। अब देखते हैं प्लस आता है माइनस 8 और 5 कितना को 13 में से 2 घटाओ बचा 11 प्लस के 11b माइनस 6 और 4 और 2 कितना को 6 में से 6। इसके जो आंसर आया वो कितना आया बेटा 11b। कितना आंसर आया 11b। क्लियर स्टूडेंट।
ये था क्वेश्चन नंबर ए जो मैंने आपको बताया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर बी की ओर। कह रहा है 7x² 3y² 2, -3y² plus 5 and -2x² 3y²। अब इनको ऐड करना है बाई वर्टिकल मैटर यानी कॉलम मैटर से कैसे करेंगे 7x² plus के 3y² plus के 2 y² यानी y का गेट लेंगे y² plus के 5 यहाँ पर देंगे कुछ छोड़ दीजिए। अगला क्या -2x² के 2x² तो जरा -3y² के 3y² तो जरा प्लस के 6 प्लस के 6। अब ऐड करना है ऐड लिखेंगे बेटा। हम देखते हैं 7 प्लस के -2 यानी 5x² -3 -4 4 में 3 है -1y²। क्लियर। अब 6 प्लस के 5 प्लस के 2 प्लस के 6 to 8 to 5 13 यानी 30। इसको जो आंसर आया वो आया 5x² - 2y² plus के 13। क्लियर स्टूडेंट। ये तो क्वेश्चन नंबर बी आप ऐसे लगाएंगे। असल में क्वेश्चन नंबर सी की ओर कैसे लगाएंगे देखो बेटा। टू ए स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर 3b स्क्वायर कॉमा ए स्क्वायर ए बी स्क्वायर 2a स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर एंड 2a स्क्वायर 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर। इनको ऐड करना है। सबसे लिखेंगे 2a स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर b प्लस ab स्क्वायर प्लस के 3b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर के लिखेंगे माइनस के ab स्क्वायर माइनस के ab स्क्वायर प्लस के 2a स्क्वायर b प्लस के 2a स्क्वायर b तो कह रहा है प्लस b स्क्वायर आगे बोलना है 2a स्क्वायर तो कह रहा है माइनस के 3a स्क्वायर b प्लस के 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस के 3b स्क्वायर। सॉल्व करेंगे ऐड करने पर बेटा 2a स्क्वायर 5a स्क्वायर 3 to 5 5 over 6 6a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर सॉरी ab स्क्वायर से ab स्क्वायर करते हैं प्लस के 3ab स्क्वायर 3b स्क्वायर प्लस के माइनस के यानी प्लस के b स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन सी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी की ओर। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है 2p प्लस के 3q 4r। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जोड़ने वाला 4p तो उसके नीचे लिखेंगे बेटा 4p माइनस के 5q माइनस के 6r। अगला एंड कह रहा है माइनस के 5p प्लस के 2q 5r। ऐड करेंगे बेटा देखते हैं 4 और 2 कितना को बेटा 6 में से 5 के बन गया यानी p। अब देखते हैं 3 और 2 कितना को 5 3 और 2 कितना को 5 5 से 5 खत्म यानी क्या होता है यहाँ पे 0। यहाँ देखते हैं 5 और 9 9 में से 3 एंड 3r। इसका जो आंसर आया वो आएगा p + 3r।
सेकंड था जो आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, क्या करना है देखिए बेटा। कह रहा है सबट्रैक्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग द हॉरिजॉन्टल मेथड। तो क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है 3a 4b from 6a plus 7b, इसको बाय हॉरिजॉन्टल यानी रो मेथड से सॉल्व करना है। कैसे होगी सबसे पहले बता दो, फ्रॉम और उसको पहले लाते हैं 6a plus 7b माइनस ब्रैकेट में इसको लिखेंगे 3a माइनस प्लस 4b। तब तक करेंगे बेटा 6a प्लस 7b माइनस 3a माइनस 4b। सॉल्व करेंगे इसको, इसमें 3a 3a 7b से 4b प्लस 3a 3b, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी 8x माइनस 2y प्लस z फ्रॉम 4x 7y 2z। प्रॉब्लम में पहले लाएंगे तो 4x 7y 2z माइनस 8x प्लस 2y साथ में माइनस की z। तब तक करेंगे बेटा 4x में प्लस की माइनस 8x माइनस की 4x प्लस की 7y माइनस प्लस की 2y यानी 7 to 9y प्लस की 2z माइनस की z माइनस की 3z। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर क्लियर। क्वेश्चन नंबर बी जो क्वेश्चन नंबर सी जो जाते हैं माइनस की 2x y स्क्वायर 4x स्क्वायर y फ्रॉम 5xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y। तब तक करना है इसको पहले लेंगे 5xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y माइनस माइनस प्लस 2xy स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y। तब तक इसको बेटा 5 को 2 प्लस के दोनों है 7xy स्क्वायर माइनस 4 2 माइनस 4 माइनस 6 x स्क्वायर y। क्वेश्चन नंबर सी कंप्लीट हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर डी की ओर। डी क्या कह रहा है समझिए बेटा। माइनस 4x स्क्वायर प्लस 9xy 9y स्क्वायर फ्रॉम 6x स्क्वायर 3xy 4y स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट करना है इसको बेटा, फ्रॉम पर बैठ रहे हैं हम लोग 6x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस 9y स्क्वायर। सॉल्व करने को बेटा 6x स्क्वायर में से पूरा 6x स्क्वायर प्लस 4x प्लस दोनों हो जाएंगे 10x स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 9xy माइनस 12xy प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9 और 2 कितना वो 13y स्क्वायर। ये तो क्वेश्चन नंबर डी जो कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जो कॉलम में है यानी कि वर्टिकल मेथड से सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को देखिए बेटा। देखिए बेटा क्या पढ़ा रहा हूं मैं आपको। क्वेश्चन को कह रहा है कि सबट्रैक्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग द कॉलम मेथड। कॉलम मेथड सॉल्व करना है। कॉलम मेथड कैसे सॉल्व करना बेटा। फ्रॉम एक्सप्रेशन पर ऊपर लिखेंगे 6m प्लस 4m फिर 4m माइनस 6m। सबट्रैक्ट करने पे लिखेंगे बेटा
नीचे से मिलेगी प्लस की, वो माइनस को माइनस की वो क्या हो जाएगी प्लस की। माइनस के 4m प्लस के 6m यानी कि 2m प्लस के 6m प्लस के 4m प्लस के 10m, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर बी देखेंगे बेटा क्या है, फॉर्मूलाइजेशन का जवाब है माइनस के 3xy 4x स्क्वायर माइनस के 3y स्क्वायर सबसे करना 5xy प्लस 2x स्क्वायर 4y स्क्वायर सबट्रैक्ट करने पे लिखेंगे ये माइनस जे बी माइनस तो माइनस के 5 होती कितना होगा बेटा 8xy माइनस के 6x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर। ये क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सी की ओर। सी क्वेश्चन कैसे लगाएंगे, फॉर्म लिखा तो माइनस के 5 a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b स्क्वायर 5ab अब लिखिए 6a स्क्वायर b माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 3ab सब्ट्रैक्ट करने पे यानी माइनस या प्लस ये माइनस सब्ट्रैक्ट लिख लीजिए। देखिए माइनस से माइनस के 5 माइनस के 11a स्क्वायर b प्लस के 4 प्लस माइनस के 3 यानी प्लस के a स्क्वायर b स्क्वायर i प्लस माइनस के 3 यानी 2 प्लस के ab ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सी का क्वेश्चन नंबर डी देखेंगे बेटा फॉर्मूला पर लिखेंगे 5x स्क्वायर 3x पावर 3 2 माइनस 4x सब्ट्रैक्ट करना है 4x स्क्वायर x स्क्वायर नीचे लिखेंगे बेटा माइनस के x तो माइनस के x के नीचे हमने प्लस के 2x क्यूब प्लस के 7 तो प्लस के 7 सब्ट्रैक्ट करने में माइनस 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 प्लस लेकिन सब्ट्रैक्ट करने में बेटा 5 में पड़ गया यानी कि x स्क्वायर 3 to 5 माइनस के 5 x पावर 3 माइनस के 5 4 माइनस के प्लस के x माइनस के 3x टर्म देखेंगे इसको माइनस के 5x पावर 3 प्लस के x स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 5 ये था क्वेश्चन नंबर 4 जो कंप्लीट हुआ। आप इसको नोट कर लीजिए क्योंकि इसके बाद जो अगला क्वेश्चन होगा वो क्वेश्चन नंबर 5 होगा। तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसको क्वेश्चन का नोट कर लीजिए स्टूडेंट, क्लियर ना, नोट कर लिया आप लोगों ने। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या रहा है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इतने से इतना, इसमें कोई मैटर नहीं लेगा, हम कोई भी मैटर से लगा सकते हैं। फ्रॉम वाले सबसे पहले लाएंगे हम लोग तो 6x स्क्वायर माइनस 4xy 9y स्क्वायर प्लस के 5 माइनस ब्रैकेट में इसको लिखो सब्ट्रैक्ट तो करना है इसको 5xy 3x स्क्वायर 2y स्क्वायर माइनस 4 क्या इसलिए ये वाला सॉल्व में इसको 6x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 9y स्क्वायर माइनस 5 माइनस 5xy माइनस प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 4। अब क्या करेंगे भाई, हम लाएंगे x स्क्वायर वाले पास 6x स्क्वायर प्लस के 3x स्क्वायर अब इसको लाएंगे प्लस के 9y स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर अब इस लाइन x वाले माइनस 4xy माइनस के 5xy प्लस के 5 प्लस के 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 आपको 17 कितना होगा 9 9x स्क्वायर 9 2 11 हुआ 11y स्क्वायर
माइनस 5.9sy प्लस 5.9, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 60 हो बेटा। कह रहा है सब्ट्रैक्ट द फ्रॉम इतने इतने सम, फ्रॉम का मतलब रिलेशन ब्रैकेट, इस ब्रैकेट में 4 a पावर 3 a प्लस 2 ब्रैकेट बंद प्लस 2a स्क्वायर 3a प्लस 5 ब्रैकेट माइनस घटाना किसको बेटा 2a क्यूब माइनस तो प्लस a क्यूब प्लस 3a प्लस 1। तब इसको बेटा 4a क्यूब प्लस का a प्लस का 2 प्लस 2a स्क्वायर 3a प्लस 5 माइनस 2a क्यूब माइनस a क्यूब माइनस 3a माइनस 1। इसको क्या करेंगे 4a क्यूब अकेला है लिख देंगे 2a स्क्वायर इसी में अकेला है 2a स्क्वायर लिखने पहले इसके बाद a और 3a प्लस के 4a तो 5 तो कितना हो 7 माइनस 2a क्यूब यानी 2a कितना हो 3a क्यूब माइनस 3a माइनस 5। क्या करेंगे 4a क्यूब में 3a क्यूब रहेगा यानी कि a क्यूब 2a स्क्वायर है नहीं है लिख देंगे 4a माइनस 3a प्लस a साथ में लिखेंगे प्लस 6। ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10 कुछ क्वेश्चन बचे हैं जिससे आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए क्योंकि मैं अगला क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। चलिए स्टूडेंट चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहा है व्हाट मस्ट बी एडेड इतने में कितना लिखेंगे लैब शुड बी एडेड मान लीजिए 3 क्योंकि हम ऐसा लिमिट मांगेंगे जो उसमें ना दिया हो ठीक है ना। लेकिन 3 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y माइनस 2xy प्लस p इक्वल क्या प्राप्त होता है 4xy 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर। अब क्या करेंगे ना p की वैल्यू निकाले p बराबर 4xy 9x स्क्वायर 4y स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस पूरा पर लाएंगे 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस प्लस y माइनस 2xy। सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको p की वैल्यू निकालने के लिए तो 4xy माइनस 9x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर माइनस y प्लस 2xy। 4xy में से 2xy जोड़ाएंगे तो यानी 6xy 9x स्क्वायर और 3x स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर माइनस के 4 तो माइनस 1y स्क्वायर 5y स्क्वायर माइनस के y। ये आपका आंसर यानी ये सवाल में इतना जोड़ें तो आपको इतना प्राप्त हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इतने में कितना लगा इतना आ लेट शुड बी सब्ट्रैक्टेड लेट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m चलिए कितना दे फ्रॉम लिखा 2x पावर 3 माइनस 1 माइनस m इक्वल x पावर 3 माइनस 2x पावर 2
3x। अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस का m इक्वल टू x पावर 3 2x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस के 1 इस साइड लाएंगे तो माइनस का 2x क्यूब प्लस के 1। तब इसको माइनस के m इक्वल x क्यूब 2x क्यूब माइनस के x क्यूब 2x स्क्वायर क्या है 3x प्लस 2 माइनस चिन्ह कॉमन ले लीजिए यानी कि x पावर 3 प्लस के 2x स्क्वायर प्लस माइनस के 3x माइनस के 2 माइनस माइनस कैंसिल m इक्वल टू x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 2 ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 और 10 ये एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन है और आज आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, इसको आप नोट कर लीजिए। क्लियर स्टूडेंट? क्वेश्चन नंबर 9 क्या रहा है, साइड ऑफ स्क्वायर लिखेंगे, साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 5 माइनस 90 मीटर। फाइंड इट पैरामीटर, क्या निकाला था पैरामीटर PERIMETER। हम जानते हैं पैरामीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड। क्या होता है बेटा, साइड मल्टीप्लाई साइड। अब लिखेंगे 5a माइनस 9b 5a माइनस 9b। अब फॉर्मूला इसको बेटा क्या हो जाएगा, कोई मत हमें क्या निकालना है इसका, ये पैरामीटर निकालना। पैरामीटर फॉर्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। क्या होता है बेटा 4 मल्टीप्लाई साइड। देखिए 4 मल्टीप्लाई साइड इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 5a माइनस के 9b। तो करेंगे इसको 4 5 का 20a माइनस 9 4 36 ये आपका मीटर का आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बेटा, क्या फाइंड द ट्रायंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसकी साइड पता है, साइड बराबर क्या है 3x 4y मीटर। निकालना क्या पैरामीटर, पैरामीटर PERIMETER पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्मूला क्या है 3 मल्टीप्लाई साइड। या तो आप ऐड कर लीजिए या ना कर लीजिए 3x 4y। पर इसको 3 इधर 9x प्लस 3 4 12y ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए स्टूडेंट ये आपकी एक्सरसाइज थी जो 6.3 आप इस चैप्टर एक्सरसाइज खत्म हो जाती है। अब अगली जो वीडियो मिलेगी वो एक्सरसाइज 6.4 की होगी, उस पर डिस्कस करेंगे। तो आप इसको इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, फिर मिलेंगे।